नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अवैध बालू खनन मामले में बिहार के 18 पुलिस अफसरों को डीजीपी ने किया सस्पेंड। तो बिहार में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधायक ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। अवैध बालू खनन मामले में बिहार के 18 पुलिस अफसरों को डीजीपी ने किया सस्पेंड। बालू के अवैध खनन मामले में दागी अफसरों पर बिहार सरकार की कार्यवाही लगातार जारी है। इस कड़ी में बिहार पुलिस मुख्यालय ने अवैध खनन में शामिल होने के आरोप में पिछले दिनों राजधानी पटना के अलावा सारण, भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास से हटाए गए 4 पुलिस इंस्पेक्टरों और 14 सब इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चलाने का निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी एसके सिंघल के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। इन सभी पुलिस अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने जांच की थी और बालू माफियाओं से इनके संबंधों को उजागर किया था। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पहले फील्ड से हटाया गया और फिर इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। सभी निलंबित किए गए अफसरों पर विभागीय कार्यवाही को लेकर प्रपत्र दिए जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अवैध बालू खनन मामले में साक्षर गवाहों की सूची भी तैयार कर ली गई है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर शिकंजा और सबूत इकट्ठा करने के मकसद से आर्थिक अपराध इकाई ने उनके मोबाइल फोन की सीडीआर भी निकाल ली है। सूत्रों की माने तो बालू के अवैध खनन मामले में कार्रवाई के बाद कुछ अफसरों की बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात के हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में मानसून के सक्रिय होने की वजह से एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी वज्रपात के साथ मध्यम से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के साथ साथ मध्य बिहार के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, बांका में जहां 72 घंटे का अलर्ट है, वहीं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों को भी अलर्ट किया गया है। रात से ही बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिलों में मध्यम बारिश से हो रही है। बाकी जिलों में आसमान के काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो बिहार में सोमवार से ही ट्रफ रेखा निचले हिस्से से ही गुजर रही है। गंगानगर, हिसार, दिल्ली से होकर बंगाल की खाड़ी से मिल रही है। ट्रफ रेखा की वजह से मानसून एक्टिव हो गया है और मौसम में अचानक बदलाव देखे जा रहे हैं। राज्य में एक महीने में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। इस दौरान जून के मुकाबले जुलाई में मानसून कमजोर रहा है। रिटायर होने के मूड में जीतन राम मांझी बोले, सदन में यह मेरा अंतिम कार्यकाल। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजनीतिक से रिटायर होने का मूड बना लिया है। बुधवार को कहा कि 23 मार्च को विधानसभा में हुई घटना निंदनीय है। कहा कि सदन के अपने 36 वर्ष के अनुभव के आधार पर हम कहते हैं कि जिस दौर में कर्पूरी ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी किसी मुद्दे पर विरोध के वक्त तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शलों ने ही विरोध करने वाले विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया, लेकिन पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी। कहा कि हमारी आयु इतनी हो गई है और यह सदन में मेरा अंतिम कार्यकाल है। अब विरोध का ढंग बदल गया है, विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करने लगता है। उधर पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि जो मामला आचार समिति को भेजा गया है, उस पर सदन में चर्चा ही क्यों हो रही है। कहा कि कुछ लोगों के मान लिया था कि वो सीएम बन जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं सका, इसकी टीस है। कहा कि मुझे पूरी आशंका है कि उस दिन बिल के विरोध के नाम पर सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई थी। विधानसभा पर मारपीट मामले को लेकर जारी गतिरोध खत्म, विपक्ष ने बहिष्कार का फैसला वापस लिया। बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों से मारपीट प्रकरण पर गतिरोध बुधवार को खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधायकों संग मारपीट मामले में चर्चा कराए जाने का भरोसा दिलाया गया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने सदन के बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया। हालांकि गतिरोध खत्म न होने की स्थिति में वे बहिष्कार की तैयारी के साथ ही सुबह विधानमंडल परिसर में पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व अन्य विपक्षी नेताओं को सदन की कार्यवाही शुरू होने के पूर्व अपने कक्ष में बुलाकर बात की। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में विपक्ष से शामिल होने का अनुरोध किया और भोजनावकाश के बाद 1 बजे से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पूरे मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया। बिहार प्राथमिक शिक्षा नियोजन को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग 2 से 13 अगस्त तक। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक नगर निकाय और प्रखंड नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग 3-3 दिन और
पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग केवल 1 दिन रखी गई है। इस तरह 7 दिन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। सबसे पहले नगर निकायों में काउंसलिंग 2, 4 और 5 अगस्त का होगा। प्रखंड नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग 7, 9 एवं 10 अगस्त को प्रस्तावित है। इसके बाद पंचायत नियोजन इकाइयों में 13 अगस्त को काउंसलिंग कराई जाएगी। इस बार की काउंसलिंग में सबसे अहम बात यह है कि वर्ग 6 से 8 वर्ग के लिए सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग के लिए एक पूरा दिन अलग से दिया गया है। इससे पहले घोषित काउंसलिंग शेड्यूल के तहत केवल 3 दिन 2, 4 और 9 अगस्त को काउंसलिंग निर्धारित थी। बिहार में 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधायक ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। यूपी में जब से नई जनसंख्या नीति लाने को लेकर बात शुरू हुई है, तब से इसे बिहार में लागू करने की बात को लेकर यहां की राजनीति गर्मा गई है। बिहार में कई बार जनसंख्या नीति को लागू करने के लेकर हंगामा हो चुका है। एक बार फिर बिहार में जनसंख्या नीति पर बयानबाजी और विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख से अलग रुख अपनाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक ने बुधवार को विधानसभा के पटल पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की है। विधायक विजय कुमार खेमका ने इस आशय का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हम सभी जातियों और समुदायों में 2 बच्चों के मापदंड को लागू करने की आवश्यकता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। हालांकि सरकार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कुछ नहीं कहा। प्रस्ताव में करुणाकरण समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए थे। इससे पहले बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खेमका ने कहा, हम सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करते हैं। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना। पटना सासाराम सह 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों चलाने की तैयारियों में रेलवे। यात्रियों को करना होगा कुछ नियमों का पालन। यात्रियों की सुविधा के लिए 1 अगस्त से पटना सासाराम सहित 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों फिर से चलेंगी। इन ट्रेनों का परिचालन हाल किया जा रहा है। पुमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक होगा। माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पारित, कारोबारियों को मिलेगा राहत, रुकेगी टैक्स चोरी। माल और सेवा कर संशोधन विधेयक बुधवार को बिहार विधानसभा से पारित हो गया है। इससे जहां कारोबारियों को सुविधा मिलेगी, वहीं फर्जी बिल बनाकर आईटीसी चोरी करने पर अब लगाम लग सकेगा। माल की खरीद वाली कंपनी के आईटीसी की राशि जमा नहीं करने तक उनसे खरीद करने वाले कारोबारियों को आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। कारोबारियों को राहत देने को आयकर ऑडिट को ही जीएसटी में मान्य कर दिया गया है। अब उन्हें जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से अलग ऑडिट नहीं कराना होगा। उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री ने इस विधेयक को विधानसभा में रखते हुए कहा कि कारोबारियों के हित और टैक्स चोरी रोकने के लिए जीएसटी में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारियों की मांग पर जीएसटी कानून में संशोधन किया है।